तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑटोमेशन वर्सेस एआई एजेंट्स वर्सेस एजेंटिक एआई, इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो इस बटन पे क्लिक कर देना और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग N10 का पूरा सेटअप करेंगे, सेटअप करके उसका पूरा डैशबोर्ड गो थ्रू करेंगे, एआई एजेंट भी अच्छे से बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रियल टाइम डेटाबेस बनाएंगे नियॉन के साथ, नियॉन का इंटीग्रेशन करेंगे N10 के साथ और पूरा एंड टू एंड वर्कफ्लो बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, पूरा डैशबोर्ड गो थ्रू करेंगे। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मत मिस करना। तो N10 में दो टाइप, N10 क्लाउड और लोकल सेटअप। लोकल सेटअप में बहुत सारे चैलेंजेस है। आपके मशीन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आपको, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही का यूज करेगा वो, तो ये सब चीजें ना हो और हमारे मशीन पे लोड ना आए के लिए हम लोग बेस्ट ऑप्शन यूज करेंगे वो है क्लाउड। क्लाउड में आपका जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रहेगा, सारे ऑटोमेटिक्स अपडेट्स मेंटेनेंस वगैरह वो सब अपने आप हैंडल कर लेगा। तो इसके लिए हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्लाउड यूज करेंगे और लोकल को अभी स्किप करेंगे फॉर नाउ। तो ये है N10 का साइट जहां पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे उसका प्राइसिंग क्या है। वो वैसे भी हम लोग फ्री यूज करने वाले हैं, आपको कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ये यूरो में दिखा रहा है यहाँ पे 20 यूरोज फॉर स्टार्टर, प्रो 50, बिजनेस 667 एंड फॉर एंटरप्राइज यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट द डिटेल्स रिगार्डिंग योर एंटरप्राइज लाइसेंस। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके नीचे एक स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे और जो 14 डेज का फ्री ट्रायल है वो हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं पेज पे राउट करूंगा जहाँ पे आई कैन एक्टिवेट द प्लान फॉर 14 डेज। ओके, यहाँ पे आप देखोगे को 1000 रन मिलते हैं। जैसे कि आप एक वर्कफ्लो बिल्ड करते हो या ऑटोमेशन बिल्ड करते हो या एजेंट के बिल्ड करते हो और उसको पब्लिश करते हो, उसके बाद वो कितने बार एग्जीक्यूट होता है वो यहाँ पे काउंट करता है। तो 14 डेज में वो देता है आपको 1000 रन अलो कर। 1000 रन तो होते नहीं, मतलब हम लोग अगर अभी लर्निंग कर रहे हैं 1000 तो हम लोग जाएंगे नहीं, बट उन लोगों ने 1000 तो दिया हुआ है। तो हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, हम लोग फ्री वाला प्लान एक्टिवेट करेंगे, एंड टू एंड एआई एजेंटिक एआई कैसे काम करता है वो सीखेंगे। N10.io पे जाना है, उस वेबसाइट पे, वहां पे आपको साइन अप का बटन मिलेगा। साइन अप करते ही वो आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा जहाँ पे विद दैट ईमेल एड्रेस आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप लोग वो ईमेल एड्रेस एंटर करोगे, आपके ईमेल पे 6 डिजिट का एक कोड आ जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। तो वो वेरिफिकेशन कोड आप जैसे एंटर करोगे, आपको एक फॉर्म पे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांग लेगा। आपका नाम क्या है, मिडिल नेम क्या है, सरनेम क्या है, आप अभी क्या करते हो, मतलब आईटी प्रोफेशनल हो या नॉन आईटी प्रोफेशनल हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और आपको सीधा आपके डैशबोर्ड पे लैंड करे। के डैशबोर्ड पे आप जैसे लैंड करोगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा। अभी यहाँ पे कुछ वर्कफ्लोज मैंने क्रिएट किए, वो आपके केस में नहीं रहेंगे। वहां पे ब्लैंक दिखेगा डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको बोलेगा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और स्टार्ट विथ एआई, ऐसा आपको एक डैशबोर्ड पेज मिलेगा। और इस डैशबोर्ड पेज में जो कुछ है अभी वो हम लोग क्विकली गो थ्रू करते हैं, फिर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि हमें जैसे इसको यूज करना स्टार्ट कर जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे मेन्यूज क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे कि ओवरव्यू में आप देख रहे हो, क्रिएट वर्कफ्लो में आप नया वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। अब वर्कफ्लो क्रिएट क्या है वो मैं आपको क्विकली बता दूंगा। उसके बाद एक क्रिएट क्रेडेंशियल्स, क्रिएट वेरिएबल्स, ओके, एंड क्रिएट डेटा टेबल्स। N10 के वर्कफ्लोज क्या है, तो एक वर्कफ्लो के अंदर आप मल्टीपल नोड्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऐड किया नोड 1, नोड 2, ओके, नोड 3 एंड नोड 4। तो इन सारे नोड्स को कनेक्ट करके आप एक वर्कफ्लो बनाते हो, एंड टू एंड सोल्यूशन बनाते हो। ओके, तो ये आपका एक वर्कफ्लो हो गया। ऐसे N10 के अंदर आप मल्टीपल वर्कफ्लोज भी बना सकते हो, एंड यू कैन शेयर दी डेटा बिटवीन दोज वर्कफ्लोज। यू कैन पास द डेटा फ्रॉम वन वर्कफ्लो टू अनदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्कफ्लो 2 बनाया, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 10 के अंदर आप मल्टीपल वर्कफ्लोज बना सकते हो और आप एक वर्कफ्लो का डेटा दूसरे वर्कफ्लो के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये तो हो गया वर्कफ्लो। क्रेडेंशियल्स, ओके, तो क्रेडेंशियल्स क्या है, सपोज आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को कनेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, जिस हम लोग वैसे भी करने वाले हैं। जैसे कि मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला हूं, तो पोस्टग्रेस को कनेक्ट करने के लिए उसके क्रेडेंशियल्स हम लोगों को किधर तो रखने होंगे, तो वो सारे क्रेडेंशियल्स हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने OpenAI के क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं ताकि आई कैन इजीली कनेक्ट टू OpenAI थ्रू नोड। सिमिलरली गूगल जेमिनी के ऐड किए हैं, पोस्टग्रेस के भी मैंने ऐड कर दिए हैं। वो कैसे ऐड करने हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। बट क्रेडेंशियल्स इज टू स्टोर दी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू विच वी कैन कनेक्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन। वेरिएबल्स, ओके, हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल्स क्रिएट नहीं किए। वेरिएबल्स इन द सेंस की वैल्यू पेयर्स सेव करना चाहते हो। जैसे कि मैंने एक ईमेल सेव किया, फॉर एग्जांपल मेरी की है ईमेल और उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे सेव किया, तो आई कैन यूज दिस वेरिएबल अक्रॉस मल्टीपल वर्कफ्लोज। डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, सो दैट वो वेरिएबल्स आप यू कैन यूज इट इजीली थ्रू एंटायर वर्कफ्लो विद इन द नोड्स और विद इन द वर्कफ्लोज। तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। डेटा टेबल्स का यूज इतना ही है कि आप जैसे ही डेटा टेबल बनाओगे, आपको अगर डेटा शेयर करना है बिटवीन द वर्कफ्लोज, यू कैन यूज द डेटा टेबल्स। पर्सनल में हम लोगों ने यही चीजें है बेसिकली, वर्कफ्लोज, क्रेडेंशियल्स और एग्जीक्यूशंस मींस आपने जो वर्कफ्लो बनाया है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, उसका
वो इसका सक्सेस क्या है, फेलियर्स क्या है, एरर्स आए तो क्या आए थे, वो सारे एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिख। और डेटा टेबल मैंने ऑलरेडी जैसे बताया हम लोग बाद में उसको यूज करेंगे, बट यहाँ पे भी उन लोगों ने लिखा है सो इट कैन परसिस्ट द एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स और इफ यू वांट टू शेयर द डेटा बिटवीन दी वर्क, सो फॉर दैट रीजन वी यूज डेटा टेबल। टेम्पलेट्स जो है यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग नए पेज पे आएंगे, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स है जिसको हम लोग एज इज यूज कर सकते हैं विद इन आवर वर्क फ्लोज। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस टेम्पलेट्स एंड यू कैन यूटिलाइज विच एवर टेम्पलेट यू वांट फॉर योर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स है जिसमें से आप रेडी टू यूज टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। हम लोग एडमिन पैनल पे भी जाएंगे। एडमिन पैनल पे जाते ही वही अगेन लाइक यू नो आपका अभी का प्लान क्या है, आप माइग्रेट करने वाले हो, आप यूजर्स ऐड करने वाले हो, मल्टीपल यूजर्स ऐड करने वाले हो, वो सारा काम इस एडमिन पैनल पे होता है। सेटिंग्स में सेम जैसे पर्सनल था वैसे ही हम लोग यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एआई का यूसेज क्या है, हम लोग अगर ऑथेंटिकेशन के लिए ऐसे सिंगल साइन ऑन वगैरह हमें यूज करना है तो हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो ऑल दैट वी कैन डू थ्रू सेटिंग्स। ओके, सेटिंग्स को भी हम लोग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग कॉन्फ़िगर करते जाएं। तो ये हो गया पूरा का पूरा डैशबोर्ड। सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट हम लोग इस डैशबोर्ड को जैसे जैसे यूज करते जाएंगे आप उसको समझते जाएंगे कि ये है क्या। तो अभी मैं ओवरव्यू पेज पे हूँ, तो हम लोग एक क्विक वर्कफ्लो बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक नियॉन का डेटाबेस बनाया है। ओके, नियॉन में पोस्टग्रेस का डेटाबेस बनाया है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे है, तो नियॉन भी फ्री है, आप नियॉन के साइट पे चले जाना और वहाँ पे आप अपने गूगल के थ्रू सिंपल लॉगिन कर लेना, तो आप नियॉन के अंदर आ जाओगे। जैसे आप डैशबोर्ड पेज पे आ जाओगे तो आप यहाँ पे नया डेटाबेस बना सकते हो। ओके, अब जैसे नया डेटाबेस आप बनाओगे उसके अंदर आपको उसके कनेक्शन स्ट्रिंग्स वो सब इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। एमसीपी भी हम लोग कवर करेंगे, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है, उसके थ्रू हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग देता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। वो सिंपल है, फ्री है, इसके लिए कोई क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई नहीं चाहिए। तो मैंने एक न्यूऑन का डेटाबेस बनाया है, तो मैं टेबल्स पे चला जाता हूँ। तो इस डेटाबेस के अंदर मैंने ऐसे एज ए न्यूऑन डीबी नाम दिया था, उसके अंदर मैंने 3 टेबल्स बनाए। तो ये 3 टेबल्स कहाँ से आए, तो मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, उसको भी हम लोग बाद में गो थ्रू करने वाले हैं कि क्या वेब एप्लीकेशन बनाया। तो उस वेब एप्लीकेशन थ्रू ये मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करके यहाँ पे टेबल्स वगैरह बनाए। तो इस टेबल्स में अभी कुछ नहीं है, जैसे कि कुछ यूजर्स है जो कि उस वेबसाइट से मैंने एंटर किए हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन मैंने बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या वेब एप्लीकेशन है। और यहाँ पे इस इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये सारे पॉलिसीज है अभी, और एनरोलमेंट रिक्वेस्ट में किन यूजर ने उन पॉलिसीज के लिए एनरोलमेंट रिक्वेस्ट भेजा है, बस इतना सिंपल 3 ही टेबल है। ओके, तो यहाँ पे उसका आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन, कवरेज अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल वर्कफ्लो बनाएंगे ताकि इस न्यूऑन डेटाबेस के अंदर वो डेटा आके डंप हो जाए। न्यूऑन डेटाबेस को कनेक्ट करने में या कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, ओके, तो आप मुझे बता देना, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप न्यूऑन के साथ कैसे साइन अप कर सकते हैं और कैसे इजीली डेटाबेस बना सकते। मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड स्क्रीन पे और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, मैंने ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स ऐड कर दिए हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बहुत सिंपल है, आप क्रेडेंशियल्स के अंदर जाओगे। ओके, जैसे पोस्टग्रेस का मैं ये ओपन कर देता हूँ, तो पोस्टग्रेस का मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका होस्ट नेम जो भी है, मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग से ही ये सारा डेटा उठाया। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा यहाँ से आगे लेके @ के आगे से जो भी है वो मेरा होस्ट नेम है। तो मेरा ये होस्ट नेम है, तो डेटाबेस का नाम क्या है, मेरा डेटाबेस का यूजर कौन है, उसका पासवर्ड भी मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग से उठाया। ये सारे बाय डिफॉल्ट ही थे, तो मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। और आप इस क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप सिंपली टाइप कर देंगे पोस्टग्रेस, तो ये पोस्टग्रेस का आ जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये सिंपल अगेन ये डिफॉल्ट फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे वो वैल्यूज फिर से भरने, जैसे मैंने लोकल होस्ट भरा है, डेटाबेस भरा है, यूजर कौन है, उसका पासवर्ड क्या है, एंड दैट्स इट। ये भरोगे, आप सेव करोगे तो वो वैलिडेट कर लेगा कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाया कि मेरा यूज़र कौन है, मेरा पासवर्ड क्या है। ओके, जैसे कि यूज़र ये है मेरा, पासवर्ड ये है मेरा, होस्ट ये है मेरा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से उठाया और वहाँ पे डंप कर दिया। तो ये हो गया मेरा न्यूऑन का कनेक्शन। ओके, सिमिलर कनेक्शन, ओके, हम लोग अगर क्रेडेंशियल्स कवर ही करें, सिमिलर क्रेडेंशियल्स अगर आपका गूगल का सपोज करना है, आपको जेमिनी का करना है, ओके, तो आपको aistudio.google.com पे जाना है। तो वहाँ पे आप अपने जीमेल थ्रू लॉगिन कर लेना, तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, गूगल AI स्टूडियो, जहाँ पे आपको एपीआई कीज दिख रही है।
तो एपीआई कीज दिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की। ओके, तो आप ये बोलेगा कि आपको किस पे, आप एक डमी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेना। जैसे मैंने चैटबॉट एक लिखा है और यहाँ पे एपीआई की को क्रिएट की करोगे तो एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी। उसको आपको कॉपी करना है, अगेन आपको N8N में आना है और यहाँ पे जैसे कि गूगल जेमिनी का मैंने यूज़ किया है, आपको यहाँ पे आना है, उसका होस्ट नेम डालना है, एपीआई की डालनी है, दैट्स इट, और वो वैलिडेट कर लेगा। तो ये हो गए मेरे एटलीस्ट जो भी मेरे को मिनिमम लगने वाले क्रेडेंशियल्स है वो मैंने ऐड कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक वर्कफ्लो, सिंपल वर्कफ्लो बनाएंगे और देखेंगे कि एक काम कैसे करता है N8N। ओके, तो मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही वहां पे क्लिक किया हम लोग इस स्टेप पे आ चुके हैं। ऐड स्टेप मींस हमें फर्स्ट नोड ऐड करना है। अब हम लोग का फर्स्ट नोड क्या होगा, तो हम लोग का फर्स्ट नोड होगा कि एक ट्रिगर इवेंट। ओके, ट्रिगर इवेंट इन द सेंस कि हम लोग यहाँ से एक डेटा भरेंगे जो कि न्यून डेटाबेस में चला जाएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हो, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर ला, यहाँ पे है ऑन फॉर्म सबमिशन, एक मेरा इवेंट है। ओके, जैसे ऑन फॉर्म सबमिशन पे मैं क्लिक करूंगा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म के ऊपर जो भी डेटा है मैं भर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिशन ऐड करता हूँ। तो ये जो है ये टेस्ट यूआरएल, ये टेस्ट यूआरएल इन द सेंस अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में ये फॉर्म यूज करने वाले हो, यू कैन इजीली एक्सेस दिस फॉर्म थ्रू दिस यूआरएल। तो ये है आपका ऑन फॉर्म सबमिशन स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप जब भी आप फॉर्म ओपन करोगे तो आपको कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए क्या। ओके, तो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। ओके, नहीं तो आप बेसिक ऑथ, N8N यूजर ऑथ आप सेटअप कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी नहीं करने वाले। ओके, तो हम लोग नया नहीं लिखते। फॉर्म का टाइटल है कि मैं बोलता हूँ कि क्रिएट इंश्योरेंस। ओके, ये मैंने फॉर्म का टाइटल रख दिया। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी फॉर नाउ। तो फॉर्म के एलिमेंट्स क्या है, तो हम लोग कुछ फॉर्म्स के एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो पहला रहेगा हम लोग सेम ही लेबल ऐड करते हैं और सेम ही उसका डेटा टाइप रखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने टेबल्स पे चला जाता हूँ और टेबल्स पे चला जाने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इंश्योरेंस अगर मुझे क्रिएट करने हैं तो उसके लिए क्या फील्ड्स है, नेम, डिस्क्रिप्शन, कवरेज अंडरस्कोर अमाउंट एंड प्रीमियम। तो मैं यहाँ पे एक एक यूज करूंगा। जैसे कि नेम है तो मैं नेम दे दूंगा, उसका इनपुट टेक्स्ट ही है तो हम लोग वैसे ही रखने वाले। ओके, अगर यहाँ पे दूसरा मैं फॉर्म एलिमेंट ऐड करता हूँ तो दूसरा फॉर्म एलिमेंट क्या है, तो दूसरा है डिस्क्रिप्शन, वो भी टेक्स्ट ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, तो ये भी टेक्स्ट ही है। तीसरा फॉर्म एलिमेंट मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा थर्ड है। यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है कवरेज अंडरस्कोर अमाउंट, और जो कि न्यूमरिक है। ओके, आपको नहीं दिख रहा होगा बट इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसके लिए मैंने टेक्स्ट यूज किया था। और यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पे नंबर लिखा है और न्यूमरिक लिखा है, तो इसके लिए मैं उसको न्यूमरिक रखूंगा। यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कवरेज अंडरस्कोर अमाउंट और डेटा टाइप को मैं चेंज करता हूँ नंबर, सो यूजर कैन एंटर ओनली नंबर्स। अगेन आई ऐड वन मोर फॉर्म एलिमेंट जो कि मेरा रहेगा प्रीमियम। ओके, प्रीमियम एंड कवरेज अंडरस्कोर पीरियड, प्रीमियम स्मॉल ही रखते हैं। ओके, प्रीमियम का डेटा टाइप क्या है, वो भी नंबर है, तो इसको हम लोग नंबर करेंगे, ऐड करेंगे दूसरा, और कवरेज अंडरस्कोर पीरियड, तो यह टेक्स्ट इनपुट है। उसके बाद क्रिएटेड, अपडेटेड, ये हम लोग अभी नहीं ऐड करेंगे। तो जितने हो सकते हम लोगों ने ऐड किए। अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये फॉर्म हो गया अपना। ओके, तो इसको हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने उसका टाइटल दिया था क्रिएट इंश्योरेंस, और यहाँ पे नेम में मैं अपना नाम एंटर करता हूँ सचिन, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट इंश्योरेंस। ओके, कवरेज अमाउंट कुछ तो अभी के लिए मैं 45,000 भरता हूँ, प्रीमियम मैं उसका भरता हूँ सपोज 400 रुपीज़। ओके, और इसका 1 ईयर का कवरेज पीरियड है। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो जो भी मैंने डेटा अभी सबमिट किया, आप देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड में वो डेटा आ चुका है। ओके, सबमिटेड, लेकिन वो नेम, डिस्क्रिप्शन, कवरेज अमाउंट, प्रीमियम, ओके, कवरेज पीरियड एंड सबमिटेड एट। ओके, सो दिस टाइम स्टैम्प एडेड बाय दिस फॉर्म इटसेल्फ। ओके, तो हमारा एक नोड तो बन गया अभी कि फॉर्म सबमिशन वाला नोड खत्म। हम लोग दूसरा नोड अभी ऐड करेंगे टू एंटर द डेटा इनटू द टेबल। तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर सकते हैं और अदरवाइज यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ एक, और यहाँ से ऐड करता हूँ पोस्टग्रेस। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टग्रेस आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, अब हमें करना क्या है, हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, सो इंसर्ट रोज इन अ टेबल, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि कौन से आप यहाँ पे आपके, अगर आपने क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी बनाए तो यहाँ पे आपके वो क्रेडेंशियल्स दिखेंगे, अगर नहीं बनाए तो वो बोलेगा कि क्रिएट करो। ओके, वो ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और यूज एग्जिस्टिंग, तो मैं एग्जिस्टिंग यूज कर रहा हूँ। इन आपके केस में अगर ये नहीं है तो आप क्रिएट पे क्लिक कर लेना, वो सेम फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आप वो सारे डिटेल्स भर देना, डेटाबेस ओनर्स, ओके, होस्ट एंड ऑल, आपका कनेक्शन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग सिलेक्ट किया, ऑपरेशन मेरा इंसर्ट है क्योंकि मैंने इंसर्ट सिलेक्ट किया तो इंसर्ट आ गया, पब्लिक स्कीमा है मेरा, और यहाँ पे वो टेबल्स अभी दिखाना स्टार्ट करेगा। ओके, तो मेरा 3 टेबल है वहाँ पे मैंने जैसे दिखाए थे, तो जो वो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, वो 3 टेबल्स यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, इंश्योरेंस रिक्वेस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, सॉरी एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड यूजर्स। ओके, तो उसमें से मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज में एंटर करने वाला। ओके, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब मैं क्या करूँगा, आईडी बाय डिफॉल्ट वो डेटाबेस का टेबल जनरेट करता है क्योंकि वो प्राइमरी की है। ओके, तो हमें उसको नहीं भेजना है तो हम डिलीट कर देते हैं। नेम क्या है, तो नेम हम लोगों ने फॉर्म में डिफाइन किया था, ये नेम है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देता हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन अगेन मैंने फॉर्म में वो फील्ड बनाया तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब कवरेज अमाउंट अगेन यहाँ पे मैंने फॉर्म से एंटर करता हूँ तो मैं कवरेज अमाउंट भी दे देता हूँ। आपको ये वैलिडेट करना है आपका जो वेरिएबल है वो अटैच हुआ है कि नहीं। ओके, जैसे यहाँ पे अब भी हो गया वो कवरेज अमाउंट। ओके, उसके बाद प्रीमियम अगेन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद कवरेज पीरियड, ये है कवरेज पीरियड। अब और ये नया रिकॉर्ड क्रिएशन का फॉर्म है, तो इन केस मैं क्या करता हूँ, जो टाइम स्टैम्प है क्रिएटेड एंड अपडेटेड, उसको सबमिटेड एट के साथ ही सेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आके इसको सबमिटेड एट, सेम यहाँ पे आके इसको सबमिटेड एट। ओके, तो ये भी मेरा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो हम लोग जाते वर्कफ्लो पे अभी देखते हैं क्या है वर्कफ्लो। यहाँ से मेरा फॉर्म सबमिशन होगा और सीधा वो क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट कर देगा। तो मैं अभी इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरा फॉर्म ओपन हो गया। ओके, हो सकता है कुछ एरर्स भी आ जाए, हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे, बट हम लोग एज मैं आपके साथ ही अभी बना रहा हूँ तो हो सकता है एरर्स भी पॉसिबल है, एरर्स भी आना पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर करता हूँ या किसी और डमी नाम यूज करता हूँ, जैसे कि रमेश। ओके, डिस्क्रिप्शन है नीड और लाइक दिस इज अ पॉलिसी, न्यू पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, राइट, पॉलिसीज फॉर पॉलिसीज फॉर लाइक कार, समथिंग लाइक दैट। कवरेज अमाउंट में इसका रखता हूँ 50,000 का मेरा कवरेज है। ओके, और 5 लाख का कवरेज है, और इसका जो प्रीमियम है वो सपोज मैं डालता हूँ 2,000 का प्रीमियम है। कवरेज पीरियड कितना है, सपोज मैं डालता हूँ 2 ईयर्स का। ओके, ये सारा डेटा मैंने भर दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही हमें देखना है कि ये यहाँ पे अगर ग्रीन टिक हुआ इसका मतलब कि मेरे वर्कफ्लोज काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म को सबमिट किया, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब क्या है कि मेरा फॉर्म भी सबमिट हो गया और डेटा भी टेबल में इंसर्ट हो गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, न्यूऑन में जाऊँगा, तो पहले आप देखोगे कि अभी तक कितने रिकॉर्ड्स है, 5 ही रिकॉर्ड्स है। ओके, तो मैं इस टेबल को रिफ्रेश कर देता हूँ और एक रिकॉर्ड एडिशनली ऐड होना चाहिए, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखना यहाँ पे 7th रिकॉर्ड ऐड हुआ है, रमेश, पॉलिसीज फॉर कार। उसका हम लोगों ने जो भी कवरेज अमाउंट डाला था, प्रीमियम डाला था और कवरेज का पीरियड डाला था, उसके साथ साथ उसने जो सबमिटेड फॉर्म वाला था वो टाइम स्टैम्प भी डाल दिया। तो ये सारा डेटा अभी कहाँ से आ रहा है, एक N8N के वर्कफ्लो से आ रहा है। ओके, हम लोगों ने ये एक्सटर्नल काम कर रहा है। ओके, और सेम फॉर्म हम लोग अपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, वहाँ से ये डेटा यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वर्कफ्लो। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू में अभी जाऊँगा, ओके, तो यहाँ पे मेरे सारे वर्कफ्लोज दिखेंगे। जो अभी जो मैंने बनाया उसका वर्कफ्लो है, जिसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसमें क्रेडेंशियल्स जो भी है मेरे, एग्जीक्यूशन देखो ये वाला अभी एग्जीक्यूट हुआ था, तो इसको मैं ओपन करके भी देख सकता हूँ एग्जीक्यूशन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बस एक ही नोड को एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद हम लोगों ने कनेक्ट करके 2 नोड्स को एग्जीक्यूट कर लिया। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्कफ्लो।
ओके, ऐसे हम लोग मल्टीपल वर्कफ्लोज बना सकते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं उसका भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ओके, तो लोकल होस्ट 3000, ओके, तो ये मैंने अभी एक वेबसाइट बनाया है। ये देखो, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ नहीं है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बता सकते हो कि आप कौन से टाइप का यूज़र हो, नॉर्मल यूज़र हो, एडमिन यूज़र हो। अगर आप एडमिन यूज़र हो, मैं यहाँ पे एडमिन सिलेक्ट करता हूँ, अगेन सेम मैं डेटाबेस में जाता हूँ और यूज़र्स में चला जाता हूँ। ओके, इन केस ऑफ एडमिन ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एज ए एडमिन जब मैं लॉगिन करता हूँ, ओके, तो मेरे को डैशबोर्ड एक दो मेन्यूज मिलते हैं डैशबोर्ड पे, एक है डैशबोर्ड और एक है एडमिन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे पॉलिसीज जो हम लोगों ने क्रिएट किए वो है, और मेरे पास एडिशनल प्रिविलेजेस है कि मैं जो भी नए यूजर्स है जो पॉलिसीज देख के बोलते हैं कि मुझे ये पॉलिसी चाहिए, तो वो एनरोलमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो मेरे पास आता है, तो आई कैन इधर अप्रूव और रिजेक्ट। तो ये फ्लो है, और यहाँ से मैं एक नया पॉलिसीज भी बना सकता हूँ। तो मैं आपको जो बोल रहा था कि न्यून डेटाबेस में ये डेटा कहाँ से आ गया, तो ये इस वेबसाइट से आया, पॉलिसी का नेम सेम। ओके, बट ये मैंने एक नेक्स्ट चेस में ये एप्लीकेशन बनाया है। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप अलग से मेरे को बता देना, मैं उसका सीरीज अलग से बना दूंगा। बट एक मैंने वेब एप्लीकेशन बनाया है सो दैट आपको दिखा सकूं कि इस वेबसाइट से मैं इस न्यून डेटाबेस के अंदर डेटा अभी भर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये हो गया एडमिन यूजर, तो एडमिन पॉलिसीज क्रिएट कर सकता है और रिक्वेस्ट अप्रूव कर सकता है। और अगर आप नॉर्मल यूजर लेते हो, ओके, तो सपोज ये मेरा नॉर्मल यूजर है, तो मैं इस नॉर्मल यूजर का ईमेल आईडी यहाँ पे अगर डाल देता हूँ, ओके, और इसको लॉगिन कर देता हूँ, तो नॉर्मल यूजर के लिए आप बस देख रहे हो डैशबोर्ड ही दिख रहा है और सारे पॉलिसीज। ओके, वो यहाँ से व्यू डिटेल्स कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देख लो आप व्यू डिटेल करके उसका कवरेज अमाउंट क्या है, मंथली प्रीमियम क्या है, उसका कवरेज पीरियड क्या है, ये डेटा देख के आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, ये तो वेबसाइट हो गया। ओके, बट हम लोग क्या कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो कि एक चैटबॉट है। ओके, चैटबॉट इन द सेंस कि हम लोग एआई का यूज करेंगे, अच्छा खासा वर्कफ्लो बनाएंगे जो क्या करेगा, ये जो नए यूजर्स है, अगर कोई इस यूआरएल को, इस वेबसाइट को विजिट करता है, तो वो यहाँ पे अपना डिटेल्स भर देगा। ओके, और जैसे डिटेल्स भर देगा, जैसे कि मैंने हाई लिखा, तो वहां से एआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि यस, आप कौन से, मतलब वो सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देगा कि भाई आप कौन सी, क्या देख रहे हो, कौन से टाइप का इंश्योरेंस देख रहे हो। वो कहाँ से आएगा सारा, वो हमारे N10 के वर्कफ्लो से आएगा, और उसके सारे आंसर्स के बेसिस पे वो अपने न्यून डेटाबेस के उसको एक अच्छा खासा पॉलिसी सजेस्ट कर देगा। तो ये हम लोग बिल्ड करेंगे। तो आप देख रहे हो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट है, बाहर है, तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे N10 के पूरे एजेंटिक एआई को, और वो एजेंटिक एआई वहां से सारे क्वेश्चंस जनरेट करेगा और वो क्वेश्चंस इसको पूछेगा, बेस्ड ऑन द आंसर वो राइट पॉलिसी सजेस्ट करेगा। तो ये पूरा वर्कफ्लो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। पूरा कुछ कवर किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आपके हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा कि उस टाइम पे मैंने क्या किया था।